नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम शख्सियत शहीद भगत सिंह, उनके जीवन और उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जिनमें भगत सिंह एक क्रांतिकारी जीवन यात्रा के कुछ अंश भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि उनके छोटे मगर बहुत प्रभावशाली जीवन की कुछ खास बातें समझें। मकसद यही है कि उनकी यात्रा, उनके कामों के पीछे की सोच और उनकी विरासत, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है, उसे थोड़ा और जानें। तो कहां से शुरू करें? उनके बचपन से करते हैं। 1907 में जन्म हुआ और परिवार तो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था। लेकिन कहते हैं सिर्फ 12 साल की उम्र में वो जलियांवाला बाग वाली घटना, उसने उन पर बहुत गहरा असर डाला। बिल्कुल। वो घटना असल में एक निर्णायक मोड़ थी उनके जीवन में। आप सोचिए, इतनी कम उम्र में वहां जाना, वो खून से सनी मिट्टी उठाना और बदला लेने की कसम खाना, ये उनके अंदर की जो आग थी ना, उसकी पहली झलक थी। इसने उनके मन में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की भावना जगा दी। हाँ, और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में वहां उनकी राजनीतिक चेतना और जागी। उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा और मार्क्सवादी, समाजवादी विचारों से काफी प्रभावित हुए। यही वो नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA जिसे कहते थे, उससे जुड़े। हाँ, और HRA बाद में HSRA बनी, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये सोशलिस्ट शब्द जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण था भगत सिंह के लिए। उनका मानना था कि सिर्फ अंग्रेजों को हटाना काफी नहीं है। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जहां कोई किसी का शोषण न करे, चाहे वो अंग्रेज हो या फिर भारतीय पूंजीपति। तो उनके लिए सशस्त्र क्रांति इस बड़े बदलाव का एक जरिया थी। और इसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी घटना हुई 1928 में, सॉन्डर्स की हत्या। लाला लाजपत राय की मौत हुई थी लाठीचार्ज में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। भगत सिंह और उसके साथी इसका बदला लेना चाहते थे। निशाना असल में पुलिस अफसर जेम्स स्कॉट था, है ना? हाँ, निशाना स्कॉट था, लेकिन पहचानने में थोड़ी चूक हो गई और उन्होंने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद तो उन्हें लाहौर से भागना पड़ा, भेष बदलकर। और यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि उन्होंने सिख परंपरा के विरुद्ध जाकर अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे, ताकि पहचाने न जा सकें। ये दिखाता है कि उनका समर्पण कितना गहरा था, मिशन कितना जरूरी था। हाँ, ये वाकई बड़ी बात थी उस समय। अच्छा, और फिर आया 1929 का सेंट्रल असेंबली बॉम्ब कांड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बॉम्ब फेंके। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि दस्तावेज भी बताते हैं, कि इरादा किसी को मारने का नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका मकसद, जैसा उन्होंने खुद कहा, वो बहरों को सुनाना था। वो सरकार का और एक तरह से सोई हुई जनता का ध्यान खींचना चाहते थे। बम भी ऐसे थे जिनसे ज्यादा नुकसान न हो। जोर धमाके पर नहीं, संदेश पर था। और वो भागे भी नहीं वहां से। नहीं, भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद, और खुद ही गिरफ्तारी दे दी। इस नारे को इतना लोकप्रिय बनाने का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही जाता है। तो जेल जाने के बाद भी उनका संघर्ष थमा नहीं। उन्होंने अदालत को ही अपने विचारों को फैलाने का एक मंच बना दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो मशहूर भूख हड़ताल भी, भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था, उसके खिलाफ उन्होंने जो लंबी भूख हड़ताल की, उससे पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। उस हड़ताल ने काफी ध्यान खींचा था। हाँ जी। और जेल में रहते हुए उन्होंने पढ़ना लिखना बंद नहीं किया। क्रांति पर, समाजवाद पर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर और यहाँ तक कि नास्तिकता पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनका वो लेख, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो सिर्फ ईश्वर को नकारना भर नहीं था। वो तर्क और विवेक पर आधारित समाज की बात करता था। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी राज ही नहीं, बल्कि पूंजीवादी शोषण की भी जमकर आलोचना की। भारत के लिए एक समाजवादी नजरिया रखा। लेकिन अंत दुखद हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई। बहुत अपीलें हुईं, कोशिशें हुईं, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। 23 मार्च 1931, सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। हाँ, सिर्फ 23 साल। लेकिन उनकी शहादत ने उन्हें अमर कर दिया। वो निडरता, प्रतिरोध और युवा क्रांति का प्रतीक बन गए। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारे हमेशा के लिए उनसे जुड़ गए। उनकी कुर्बानी ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई जान फूंकी।
और आज भी जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, उन्हें सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि एक विचारक, एक समाजवादी, एक लेखक, एक दूरदर्शी के रूप में भी याद किया जाता है। साम्राज्यवाद का विरोध, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, नास्तिकता और विचारों की ताकत से क्रांति लाना, ये उनकी सोच के मुख्य स्तंभ थे। इतनी कम उम्र में इतना कुछ सोचना और उस पर अमल करना, ये वाकई असाधारण है। एक किस्सा भी है ना कि फांसी से ठीक पहले वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है और कहते हैं वो मुस्कुरा रहे थे। शायद उनका आखिरी संदेश वही था जो उन्होंने कहा भी था, वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में विचार व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जो समय के सीमाओं को भी पार कर जाते हैं? शायद इस पर आज सोचा जा सकता है।